हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज 11th का जो है आप लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, बायनोमियल थ्योरम पढ़ लिए। अब आपको सीक्वेंस और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले ये जानना है कि सीक्वेंस और सीरीज क्या है। कितना बच्चा कंफ्यूज करता है कि सीक्वेंस और सीरीज एक ही चीज है। तो देखिए, इसमें सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। जब कोई नंबर को आप कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे तो वो सीक्वेंस होगा, और सीरीज जो है होता है प्लस माइनस से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। तो पहले आपको सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस, देखिए, सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर। सीक्वेंस इज सेट ऑफ numbers, set of numbers which written in the form of a1, a2, a3 और an, ठीक है। an an ये नंबर का सेट है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में 2, 5, 8, 11, 14, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये हुआ 2, 0, -2, -4, -6। ये सब आपका सीक्वेंस हुआ। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स होता है विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ a1, a2, a3, यानी नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब आपको बताएंगे सीरीज। व्हाट इज सीरीज? सीरीज क्या है? क्योंकि बच्चे को अगर ठीक से नहीं अगर जानकारी है तो सीक्वेंस सीरीज में कंफ्यूज कर जाता है। तो इसमें सीरीज क्या है? सीरीज इज ऑल्सो ए सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स which written, which written in the form of, in the form of a1, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा, प्लस माइनस a3, प्लस माइनस a4, प्लस माइनस an। कहने का मतलब है सीरीज को प्लस माइनस से कनेक्ट करके लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में देखिए 1 +2 +4 +8 +16, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगला टर्म को पिछला टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो रेशियो आ रहा है फिक्स। अब देखिए 2 है, 5 है, 8 है, इसमें देखिए सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो डिफरेंस आ रहा है 3 का, है ना। 1 + x + x² ये सब सीरीज हुआ। 2 -0 -2 -4 -6
1 -2 +3 -4 +5, ये वो सीरीज। प्लस से कनेक्टेड हो सकता है, माइनस से कनेक्टेड हो सकता है, प्लस माइनस दोनों से कनेक्टेड हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस करेंगे। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस जो है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद अब नया आ गया आपका जीपी, तीसरा हो गया एचपी, चौथा हो गया एजीपी, इसको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एचपी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और पांचवा जो हो जाएगा आपका ये जीजीपी, जियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिलहाल अभी आपको एपीजीपी पढ़ना है। ठीक है, एजीपी वगैरह सब कंपटीशन में आता है, जीजीपी सब कंपटीशन में आता है, एचपी का यूज होता है ना। बेसिकली मिला जुला करके सब पढ़ना है, लेकिन जहाँ तक 11th की बात है केवल एपी और जीपी पढ़ना है। अब आपको यानी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जो हुआ एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और जीजीपी, जियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी हुआ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हुआ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबको अभी डिफाइन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग एपी पढ़ेंगे। एपी जब खत्म होगा तब जीपी डिफाइन करेंगे, तब एचपी बताएंगे, एचपी थोड़ा सा है, फिर ये दोनों सब थोड़ा थोड़ा है ना। तो अब देखिए, अब एपी क्या है, व्हाट इज एपी। तो एपी क्या है, तो कोई भी सीक्वेंस एपी में होगा यदि दो लगातार टर्म का, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कहीं भी एनीवेयर कांस्टेंट होगा। इसका सबसे अच्छा इजी डिफिनेशन है, ए सीक्वेंस इज said to be said to be said to be be in an AP, in an AP if they increased, if if they increased and decreased by adding the fixed number, adding the fixed number, adding the fixed number। वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दे इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर, एंड दिस फिक्स्ड नंबर जो उसमें ऐड करेंगे, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों हुआ कि डिफरेंस कहीं भी सेम होता है, यानी कॉमन होता है, कॉमन डिफरेंस। इसी को शॉर्ट में पीडी भी लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए एपी का जनरल फॉर्म होता है, इसको बहुत जानना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द मोस्ट जनरल फॉर्म
for the most general form of the most general form of NAP is A, कॉमा है ये, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। देखिए यहाँ डिफरेंस है हमारा, देखिए A प्लस डी में A माइनस करेंगे D आएगा, इसमें माइनस करेंगे D आएगा, इसमें D आएगा। AP का जो है मोस्ट जनरल फॉर्म जो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D होता है। वेयर डॉट डॉट दे देते हैं, वेयर A and D, where A and D are called first term and common difference, CD मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ A क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, D कहलाता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये अब AP जो है दो तरह का होता है। अब दो तरह का क्या होता है, एक इंक्रीजिंग भी होगा, दूसरा डिक्रीजिंग भी होगा, है ना। तो इंक्रीजिंग AP दूसरा होगा डिक्रीजिंग AP। डिक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग AP में कॉमन डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, और डिक्रीजिंग AP में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, ये बढ़ रहा है। 1 है, 3/2 है, 2 है, 5/2 है, ये बढ़ रहा है। इसमें D पॉजिटिव है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 6 है और इसका कॉमन डिफरेंस हाफ है। अब जैसे देखिए 2 है, 0 है, -2 है, -4, ये घट रहा है। देखिए D इसका -2 है, अगला टर्म को पिछला टर्म से घटाइएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो AP दो तरह का हुआ, एक इंक्रीजिंग AP, दूसरा डिक्रीजिंग AP। अब इसमें क्या है, सम इम्पोर्टेंट सिंबल है, चूंकि किसी चीज को पढ़ते हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सिंबल जानना जरूरी होता है। कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, पोटेशियम का K होता है। उसी तरह से जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट सिंबल होगा जिसको जानना है। देखिए सम इम्पोर्टेंट सिंबल यूज्ड इन AP, यूज्ड इन एन AP में जो यूज होता है क्या क्या होता है। A सबसे पहले स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म। D stands for common difference. N stands for number of terms. Number of terms. L last term. Last term. L ये हो गया। ये TN या AN स्टैंड फॉर nth टर्म, यानी कोई पार्टिकुलर टर्म है, nth टर्म, nth टर्म। SN स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स। देखिए इसमें n जो है
वो ना निगेटिव होगा ना फ्रैक्शन होगा, कोई एन नंबर ऑफ टर्म है। जैसे आपके घर में अगर 10 आदमी है तो एन इजकल टू 10 होगा, 10.5 आदमी नहीं हो सकता है, ठीक है। या -5 आदमी नहीं रहेगा, जब भी होगा एन जो है आपका, तो नोट में देखिए एन कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव एंड फ्रैक्शन। ये सब जब सिंबल समझ आएंगे तब आपको बनाने में मन लगेगा। एन निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला, अब हम लोग चलते हैं एन टर्म, ठीक है। तो देखिए nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। फार्मूला तो आप 10th में ही पढ़े हैं, वही सी चीज को लिख देते हैं, आपके दिमाग में रहेगा। और इसका डेरिवेशन तो पूछता नहीं है। तो Tn जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी देखिए d जो है का कोफिशिएंट n माइनस 1 है, n टर्म है तो d का कोई n माइनस 1 होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये तो फॉर्मूला हुआ, इसमें समझना क्या है कि nth टर्म का जो नोट पॉइंट है कि nth टर्म किसी भी एपी का लीनियर फॉर्म में होता है। तो देखिए nth टर्म ऑफ NAP इज लीनियर इन n, लीनियर फॉर्म में होता है, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ an प्लस बी, इस फॉर्म में होगा जहां n का पावर कितना 1 है, तो an प्लस बी के फॉर्म में होगा। वेयर a एंड b, वेयर a एंड b, a एंड, वेयर a एंड b and b आर कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा नोट पॉइंट ये है कि डी का जो कोफिशिएंट होता है नंबर ऑफ टर्म से एक कब होता है, कोफिशिएंट ऑफ डी इन एनी टर्म ऑफ एपी ऑफ NAP is always less than 1, less than 1 to the number of terms, to the number of टर्म्स। कहने का मतलब ये है जैसे आप 10वां टर्म है तो a प्लस 9d होगा, अगर 25वां टर्म है तो a प्लस 24d होगा। अगर mth टर्म लिखना है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी d का जो कोफिशिएंट होगा नंबर ऑफ टर्म से हमेशा एक कम होगा, ठीक है। दूसरी बात यह क्या है कि T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी नेक्स्ट टर्म को जस्ट प्रीवियस टर्म से आप माइनस करेंगे तो T4 माइनस T3 और nth टर्म
इसके ठीक पहले n माइनस वन टर्म, ये आइनर टर्म क्या है, पार्टिकुलर टर्म है, n माइनस वन टर्म क्या पार्टिकुलर टर्म है, n टर्म के पहले n माइनस वन टर्म होगा, उसका डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होगा वही होगा। ठीक है, ये n टर्म हुआ। अब देखिए आपको एसन सम का देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी है ना, इसको हम लोग एसन कहते हैं, एसन से डिनोट करते हैं। तो एसन जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये होता है, ये 10th में पढ़े हैं और इसलिए इसका डेरिवेशन कोई ज़रूरी नहीं है और डेरिवेशन पूछता भी नहीं है। तो n/2 दूसरा होता है a प्लस एल, a प्लस एल, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म है, एल क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, तो अब जो है देखिए ये हुआ, तो नोट में इसमें देखिए क्या है कि Tn जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, Sn होता है। दूसरा जो है Sn जो है, Sn इज क्वाड्रेटिक इन n होता है, दैट इज in the form of an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, यानी Sn जो है क्वाड्रेटिक इन n होता है, यहाँ a b c कांस्टेंट है, Sn इसी फॉर्म में आएगा। तीसरा देखिए नोट में d जो होगा n स्क्वायर का कोफिशिएंट का दुगुना होगा, यानी कोफिशिएंट जो होगा ये CD कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP इज ट्वाइस या डबल ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होगा। देखिए अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, ये फॉर एग्जाम्पल में Sn अगर मान लीजिए कि 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है, d जो है सीधे अब ट्रिक बता रहा है, d इक्वल टू कितना होगा 8, n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे और आगे फिर बढ़ाएंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस होगा। ठीक है ना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।